everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट किया था और उसी में आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो मैंने पहले आपको बोला था कि एक क्लास रहेगी आपकी रीजनिंग की और एक क्लास रहेगी आपकी वैदिक मैथ्स की, लेकिन आज एक सरप्राइज के साथ मैं एक चीज और लेकर आई हूँ कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी रेगुलर लगेंगी आज से। तो एक दिन में रेगुलर आपको दो क्लासेस मिलेंगी, एक करंट अफेयर्स की तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ एक दिन मेंटल एबिलिटी की मिल जाएगी और एक दिन आपको मिल जाएगी वैदिक मैथ्स की। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था आई होप सबको समझ आया होगा। काफी लो लेवल के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे ताकि आप इजीली उनको कर सको। आज उनसे थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे, ज्यादा हाई लेवल कभी नहीं करते, थोड़ा सा हाई लेवल में बता देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अगर एक क्वेश्चन की हम बात करें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नाम ले लेते हैं, शुभम है जैसे। अगर क्वेश्चन में आता है इफ शुभम इज कोडेड एज, देखिए अब इसमें क्या होगा, अगर शुभम को ये कोड किया जाता है USWYJZO, तो आपने बताना है कि जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, दुष्यंत, इनको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ट्राई कीजिए आप एक बार, 10-20 सेकंड का टाइम ले सकते हो, उसके बाद मैं बताती हूँ। आप बस ये देखो कि एक बार हो क्या रहा है, शुभम से ये कैसे आया, उसके बाद मैं बताऊंगी कि दुष्यंत को हम क्या लिखेंगे। टेक योर टाइम। आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी मैच कर लेना कि वही समझ आएगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एस से हमारा आया यू, पहले तो ये देखो कि एस के बाद यू आता है या एस से पहले यू आता है। PQRSTU मतलब एस के बाद कहीं ना कहीं आ रहा है, एस के बाद TU मतलब +2 किया तो यू आ गया। अब देखो एच के बाद अगर हम एस देखें तो काफी डिफरेंस है ना एच और एस में। अगर एच के बाद हम काफी अगर देखेंगे, एच के बाद IJKLMNOPQRS तो काफी डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसमें भी डिफरेंस होता तो हम एक बार यू की और बात कर लेते हैं कि यू के बाद डब्ल्यू कैसे आएगा, VW मतलब फिर +2, मतलब ये चीज तो हम देख रहे हैं कि एक छोड़ के एक में तो +2 हो रहा है, मतलब H के बाद J आया +2, N के बाद O आया +2। अब देखो H का अगर मान लो हमें नहीं पता लग रहा कि H के आसपास S है, B से तो बहुत दूर है Y, लेकिन हमें B और Y एकदम देख के याद आ गया कि बॉय, B का अपोजिट Y होता है, तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अपोजिट हो रहा है। अब ये देखो कि H का अपोजिट S होता है, कभी हंस भी लिया करो, बताया था। तो H का अपोजिट S, B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z, मीन्स +2 देन अपोजिट, +2 देन अपोजिट, +2 देन अपोजिट। यही चीज इस केस में होगी। दुष्यंत में देख लो, पहले हमने +2 लिया है तो यहाँ पहले +2 ही लोगे, पहले अपोजिट नहीं करना। तो D में अगर +2 करोगे तो क्या आएगा, D के बाद E के बाद F। अब U में हमने लेना है अपोजिट, U का अपोजिट क्या होगा, सोचो, U का अपोजिट F। ठीक है, 4U बताया था। ओके, अगर बात करें S में 2 ऐड कर दो, STU तो U आ जाएगा। फिर H का अपोजिट अभी हमने डिस्कस किया है, S आ जाएगा। Y में +2 करो, Y के बाद Z के बाद A आएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि ये तो खत्म ही हो गया, Z आ गया, नहीं, उसके बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो Y में +2 करोगे तो इट विल बी A। अब A में A का अपोजिट आपने देखना है, तो ये आ जाएगा Z, और N में +2 करो, NOP, और T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G, GT रोड हमने डिस्कस किया था। तो अगर शुभम को हम ये कोड वर्ड यूज करते हैं तो दुष्यंत का कोड वर्ड हमारा ये होगा। अगर मतलब देख लीजिए, अगर आपका आंसर सेम यही आया है इट मींस यू आर राइट, अदरवाइज आप देख लो कई बार क्या होता है कि आपको ये चीज तो समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है,
लेकिन कहीं पर आंसर में गलती कर जाते हो तो वो आंसर एक बार मैच कर लेना। तो ये समझ आ गया होगा कि एक बार +2 हुआ, एक बार अपोजिट, +2 देन अपोजिट, देन +2 देन अपोजिट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम क्या डिस्कस करते हैं अब, उसमें आप ट्राई करना कि अगला, चलो मैं 20 सेकंड दे दूंगी, उसका आप प्लीज ट्राई कर लीजिएगा कि क्या आएगा उसमें। देखिए कोई भी नाम ले लो अच्छा सा, नवीन ले लेते हैं, चलो NAVEEN। नाम देखो भी सभी अच्छे होते हैं, कोई ये मत बोलना कि मैम मेरा नाम बुरा थोड़ी है, नवीन भी अच्छे, सभी नाम अच्छे हैं। ठीक है, अब देखो अगर नवीन को हम कोड करेंगे, नवीन का कोड मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिल्कुल इजी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मुश्किल ले लेंगे हम। EZMNMVV। ठीक है, तो अगर नवीन को कोड हम करेंगे ये, तो अब आप कोई भी, जैसे 6 डिजिट का है तो 6 डिजिट का एक दिनेश है वो ले लेते हैं। तो बताओ दिनेश को क्या कोड करेंगे, अगर नवीन को कोड किया हमने EZMMV, तो बताइए कि हम दिनेश को क्या कोड करेंगे। आपके पास 20 सेकेंड है, थोड़ा सा सोच सकते हैं आप, है आपके पास टाइम। देखो अगर आप देखते हैं कि N से E अगर आएगा, N से बाद में तो ये यानी काफी पहले है, ठीक है, तो काफी डिफरेंस लग रहा है। N का अपोजिट क्या होता है, ये तो नहीं होता है, N का अपोजिट M होता है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। अब अगर A का अपोजिट देखा हमने Z है, चलो ये चीज तो कहीं ना कहीं हमारे पास आ रही है कि Z है। अब इसका अपोजिट देखें तो हाँ ये भी है कि M आ रहा है, अब आगे तो नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या किया है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। हमने नवीन को इस तरह से डिवाइड कर लिया, ओके। अब देखो हमें n का अपोजिट तो क्या होता है, m होता है, तो क्या है कि m हमको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद a का अपोजिट z और b का अपोजिट e, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि यहाँ से ले लो b का अपोजिट e, a का अपोजिट z, n का अपोजिट m। उसी तरीके से EEN में n का अपोजिट m, e का अपोजिट b, e का अपोजिट v। तो इसी तरीके से दिनेश को हम डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा डिवाइड। n का अपोजिट क्या होगा, n, i का अपोजिट r, b का अपोजिट w, ऐसे ही h का अपोजिट s, s का अपोजिट h और e का अपोजिट v। तो दिनेश का कोड ये हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन देखिए जब तक आप कोई चीज करोगे नहीं तो आपको थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो आप एक बार देख सकते हैं कि हाँ उसमें ऐसा कुछ मैंने किया हुआ है। जब तक करोगे नहीं भाई तब तक तो मुश्किल ही लगेंगी चीजें। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। मान लो अगर कैट को बोला जाता है 24 और बैट को बोला जाता है 23, बैट को 23, कैट को 24, तो बताओ रेड को क्या बोलेंगे। इसका आंसर 22 नहीं है। अगर कोई सोच रहा हो कि कैट 24 है, बैट 23 है, तो रेड 22 आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, एक बार सोचो कि कैसे इसको हमने 24 लिखा, कैट को कैसे, बैट को 23 लिखा, तो अब हम रेड को क्या लिखेंगे। 10-15 सेकंड ले सकते हो और सोच के देखो अगर आप कर सको तो। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। कैट का नंबर 24, बैट का 23, तो रेड को कैसे लिखेंगे। देखिए हो क्या रहा है इसमें, सी का नंबर कितना होता है 3, ए का नंबर हमारा होता है 1 और टी का नंबर होता है हमारा 20। ठीक है,
तो 24 कैसे बन जाएगा अगर इन तीनों को ऐड करोगे? 20 प्लस 3 23 प्लस 1 24। उसी तरीके से अगर हम बैट में लेते हैं तो बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, तो इसमें क्या बन जाएगा? इन तीनों को ऐड करोगे 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 2 23। उसी तरीके से अगर आप रैट की बात करोगे तो रैट में आर का नंबर होता है हमारा 18, ए का नंबर होगा 1 और टी का नंबर होगा 20। 20 प्लस 18 इज 38 एंड 1 39। तो रैट का आंसर आपका हो जाएगा 39। आई होप ये थोड़ा डिफरेंट था और आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप उसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नवी ले लेते हैं। अगर नवी को लिखा जाएगा, देखो उससे रिलेटेड इसके बाद में कर लेंगे। एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो कि आप ये कर पाओगे क्या। अगर नवी को लिखा जाएगा R E Z M, नवी को अगर ये लिखा जाएगा तो बताओ राम को क्या लिखोगे? चलो आसान सा दे देते हैं, ये कर लो। इसके बाद इतने उसकी प्रैक्टिस करो, इतने मैं वो लिख देती हूँ नंबर वाला जो था, आप वो जल्दी कर पाओगे। पहले ये लिखो, अगर नवी को हम लिखेंगे REZM तो बताओ राम को हम क्या लिखेंगे? ओके आई थिंक वो आ रहा होगा समझ में। उसके बाद आप ये ट्राई कर सकते हो। तो जेड किसी को बता देना। चलो नवी वाले पे डिस्कस करते हैं। नवी को हमने लिखा REZM, तो हमने पूछा कि RM राम को क्या लिखेंगे। देखो I का अपोजिट क्या होता है? R और N का अपोजिट होता है हमारा M। देखिए अगर हम आसपास देखते हैं तो क्या N के पास R है? N के बाद O P Q फिर R आ रहा है, ठीक है। A के बाद B C D E, B के बाद अगर हम Z का देखें तो बिल्कुल इसमें पास में नहीं, देखो V W X Y Z, I के बाद J K L M। देखो N के बाद कितना ऐड हुआ? O P Q R मतलब 4। A के बाद B C D E 4, उसके बाद B W X Y Z मतलब +4। I के बाद J K L M फिर से 4 मतलब +4 सब में ऐड हो रहा है। तो ऐसे इसमें +4 कर दो। R में अगर +4 करोगे तो क्या आएगा? STUV। और A में +4 करो B C D और E, और M में फिर +4 करोगे NOPQ। सर वो दरवाजा बंद कर दो। देखिए समझ आ गया होगा ना। अब इसमें अगर एक और कॉन्सेप्ट देखा जाए, वो उसमें अलग क्वेश्चन में लिख लूंगी, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा। इसमें +4 ऐड हो रहा था। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं आज, हमने भी ऐसे क्वेश्चन किया था कैट बैट और रैट वाला, उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं 8 को 39 कैसे लिखा? A का नंबर 1, R का नंबर 18 और T का नंबर 20। तो 20 और 80 38, 20 और 18 38, 38 और 1 39। वैसे ही POA को हमने लिखा 32, P का नंबर 16 बताया था कि P का नंबर 16 होता है, क्या बताया था ना? कैसे बताया था कि लुढ़क जाएगा और एक सहारा चाहिए, या फिर पूजा से भी याद कर लोगे कि पूजा का नंबर 16 है। अब देखो O का 15 और A का हमारा 1, तो 15 का डबल 30 और 31 और 32। तो Z का हमारा नंबर क्या होता है बताइए? टोटल कितने होते हैं? 26। P का नंबर भाई 16 और C का नंबर 3।
देखो जिसको नहीं समझ आया था वो एक बार प्लीज एक बार इसको देख लो और अब इसको फटाफट ऐड कर दो, कितना आएगा 545। तो ZBC को हम 45 लिखेंगे। सेम यही था, पहले वाला क्वेश्चन किया था वो भी ऐसे ही था और ये वाला भी ऐसे ही है। तो ये नंबर वाला तो आप पक्का कर लोगे कि कैसे लिखा हमने। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कोई नाम लिया हमने श्रुति। अगर श्रुति को लिखा हमने RGF IS और H। अगर श्रुति को आप ये लिखोगे तो बताओ पूनम को क्या लिखोगे? अगर श्रुति को लिखा RGF ISH तो बताइए पूनम को हम क्या लिखेंगे? टेक योर 15 सेकंड्स। आई थिंक 15 सेकंड्स तो सफिशिएंट है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा ये। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी लेवल है। अपोजिट भी करके देख सकते हो और ये भी देख लो कि ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। R से अपने पास S से आया R मतलब -1, H से आया G -1, R से F -1 नहीं है। क्या अपोजिट है R और F? अपोजिट भी नहीं है। U से आया I ना अपोजिट है ना -1 है। T और S -1 है। G और I और H -1 है। देखिए -1 -1 लेकिन बीच की दो चीज गड़बड़ कर गई। ठीक है, तो देखो उसमें -1 वाला केस तो होगा नहीं कि या तो फिर सारे माइनस होते या एक छोड़ के एक माइनस हो सकता था, तो वो कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं। अब देखो S का अपोजिट क्या होता है? S का अपोजिट हमें पता है कि H होगा और I का अपोजिट हमें पता है कि R होगा। सबसे पहले अपोजिट का केस फर्स्ट और लास्ट का देख लो, H एंड R। यहाँ H और R हमें साफ साफ दिख गया। इसका मतलब S का अपोजिट H, फिर H का अपोजिट S, R का अपोजिट I, U का अपोजिट F, T का अपोजिट G और I का अपोजिट R। इस तरीके से हमने किया। वैसे देखो यहाँ से अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसको ऐसे भी ले सकते थे कि I का अपोजिट R, T का अपोजिट G, U का अपोजिट F। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ऐसे अगर पूनम की बात करें तो यहाँ जो फर्स्ट लेटर आएगा वो इसका अपोजिट आएगा। M का अपोजिट हमारा होगा N, A का अपोजिट हमारा होगा Z, N का अपोजिट होगा M और O का अपोजिट होगा हमारा L। डबल O है तो डबल L आ जाएगा, अपोजिट ही लेना है। और P का अपोजिट हमारा आ जाएगा K। तो आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा आपको। अगर श्रुति को ये लिखेंगे तो पूनम को क्या लिखेंगे? जिसका ये सही था बहुत अच्छी बात है, काफी सही, मतलब आप समझ रहे हो, काफी सही आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी। अब कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर लीना को हम लिखेंगे MVFMB। अगर लीना को ये लिखा तो हम पिंकी को क्या लिखेंगे? बताइएगा जरा। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगी इस बार, ये भी इजी है। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही हम कर पाएंगे। चलो करते हैं डिस्कस। लीना से हमारे पास ये कैसे आया? L का अपोजिट क्या होता है? O। तो अपोजिट वाला केस तो नहीं है। L के बाद JKLM मतलब सीधा ही +1 अगर करोगे तो M आ जाएगा। E से +1 करेंगे तो F आएगा, +2 करोगे तो G आएगा, मतलब प्लस माइनस का केस नहीं है। E का अपोजिट अगर हम देखें तो D होता है, बिल्कुल होता है G। मतलब यहाँ +1 हुआ, यहाँ अपोजिट। अगर यहाँ भी +1 हुआ तो मतलब सेम वही होगा। E से ABCDEF मतलब +1। N का अपोजिट हमें पता है GFM होता है और A से +1 करोगे तो B आएगा, मतलब +1 अपोजिट +1 अपोजिट। वही इस केस में कर दो। P से +1 Q
आई का अपोजिट आर, एन का +1 ओ, के का अपोजिट पी, आई से +1 जे। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कोई प्यारा सा नाम लेते हैं भाई। चलो सौरभ ले लेते हैं, SAURABH, सौरभ गांगुली जी हमारे। ठीक है जी। अगर सौरभ को लिखा जाएगा RBFIZ, सौरभ को लिखा RBFIZ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये तो काफी इजी हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, HB चलिए ऐसे कर लेंगे, HBFSZC और H। सौरभ की स्पेलिंग ये होगी भाई। तो आप बताओ, अब अगर सौरभ को ये बोला जाएगा तो राजेश ले लेते हैं। राजेश को क्या बोलोगे? करो, 10 सेकंड है आपके पास। ये इसको यहाँ एस कर लो, अब करो। दस सेकंड है, फटाफट करो इसको। चलो डिस्कस करते हैं। पहले आप देखो एस और एच, पहले हम फर्स्ट और लास्ट ही उठा लेते हैं। एस से एच क्या अपोजिट है? कभी हंस भी लिया करो, मतलब ये दोनों अपोजिट हैं, ये सही बैठ रहे हैं। अब ये देखो, क्या ए का अपोजिट बी होता है? ए का अपोजिट जेड होता है? बी नहीं होता। लेकिन हाँ, ए में अगर हम +1 कर देंगे तो बी आ जाएगा। अब यू का अपोजिट एफ होता है, तो यहाँ अपोजिट अपोजिट अपोजिट, क्या एक छोड़ के एक अपोजिट हो रहा है? ये देखो, ये भी अपोजिट है, वो अपोजिट था ही। क्या +1 होगा? आर के बाद +1 करो एस, बी के बाद +1 करो सी, हो जाएगा। तो अपोजिट +1 अपोजिट +1, सबसे पहले अपोजिट करना है। आर का अपोजिट आई, ए का +1 करोगे तो बी, जे का अपोजिट क्यू, ई का +1 एफ, एस का अपोजिट एच और एच का +1 आई। ठीक है, काफी इजी था ये, एक अपोजिट और एक +1 हो रहा था। कोडिंग में काफी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी तरह के हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अगर पारुल को लिखा जाएगा पारुल का लिखते हैं भाई, ठीक है, LURAP, यूरप। ठीक है, ये लिखा जाता है, तो रानी को बताओ क्या लिखोगे? आई थिंक ये काफी इजी है, बहुत इजीली कर लोगे आप इसको, इसमें कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल था। पारुल का हमने बस इस तरह से लिख दिया, PARUL PARUL, तो वैसे ही RANI, तो RANI। ठीक है, आया समझ में? पारुल को एल से यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर लो बेशक, रानी को आई से यहाँ से स्टार्ट कर लो, बात तो सेम ही है। आई थिंक ये काफी इजी था। एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अमन
होते हैं सी एल, एक सेकंड, हाँ ठीक है, सी अगर अमन को लिखेंगे सी एल सी एम, ठीक है। तो एक नाम और ले लेंगे, उसको बता देना आप। पवन ले लेते हैं, तो पवन को क्या लिखोगे? सोचिए क्या कर रहे हैं हम इसमें। देखो अनफॉर्चुनेटली इसमें दो ए हैं जो साथ साथ ही है और दोनों का हमने यहाँ सी लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप समझ ही रहे होंगे कि हो क्या है इसके अंदर। देखो ए से सी अपोजिट तो होता नहीं, लेकिन ए के बाद बी सी +2 करने पे सी आएगा, यहाँ +2 हो रहा है। और m से l कैसे आएगा? l m मतलब यहाँ -1, m n यहाँ -1, +2 -1 +2 -1 ये हो रहा है, तो यहाँ भी +2 -1 कर दो, +2 -1 +2 -1 +2, e में +2 करो, r a में -1 करो, z w में +2 करो, y a में -1 किया, z a का तो यहाँ से हम सब देख सकते थे कि सेम आ जाता a का। उसके बाद n में +2 करो, p, तो आपका पवन का ये आंसर आ जाएगा अगर अमन को CLCM बोलते हैं तो। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, थोड़ा डिफरेंट भी हमने डिस्कस किया। इससे अगला जो हम पार्ट लेकर आएंगे, थर्ड पार्ट, उसमें और भी मुश्किल क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और आई होप वो भी आप कर पाओगे इजीली। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए, और जिसने भी अब तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।